वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से मिलता हूँ, ठीक है। अभी ओके पढ़ाया मैंने जस्ट, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तैयारी जबरदस्त करो, ठीक है। जितने भी वनडे एग्जाम आते हैं, जितने भी वनडे एग्जाम मतलब एसएससी के हो गए, सीआरपीएफ, जीडी, कांस्टेबल्स के अगर इंग्लिश लिए हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। जितनी प्रिपरेशन हो, इंटर हुआ, हाई स्कूल के जितने छात्र हो मेरे साथ जुड़ो और ऑफलाइन का भी बैच चालू जरूर करो, ठीक है। मेरा जो कांटेक्ट नंबर है 9305876661, ये भी कांटेक्ट करो और जबरदस्त ऑफलाइन के भी बैच ज्वाइन करो। बट 1 मार्च है तो वही आप 10 मार्च से शुरू होगा बैच, ठीक है। आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। देखो बेटा बहुत जबरदस्त वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आप लोग देखते रहो, जबरदस्त है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब बेटा होता है, याद रखना पहली बात, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो नए बच्चे वो भी तैयारी नहीं कर रहे थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जैसे किसी के संक्षिप्त रूप लिखना, जैसे कोई मीनिंग लिखा हो उसको संक्षिप्त मीनिंग, जैसे मैंने कहा कि बहुत लोग कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू, है ना, या कुछ भी, तो मैं कह सकता हूं कि मैं घमंडी हूं या कुछ मैं अपने ऊपर गर्व करता हूं, ठीक है। तो एक प्राउड बोल सकते हैं, प्राउडली बोल सकते हैं, जैसे कोई मीनिंग एक, जैसे कोई एक लॉन्ग मीनिंग लिखी गई हो, जैसे ए वेटर हो गया तो ये मैन, जैसे लिखा है आपका प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, जहां भोजन मतलब एक पशु की हत्या की जाती है और जहां उसके खाने का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, जैसे रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, है ना, या कुछ भी होता है, मतलब कोई चीज है तो एक शॉर्ट बनाया जाता है, उसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, किसी की संक्षिप्त बनाना उस चीज को, ठीक है। तो बिल्कुल समझेंगे बेटा। बेटा एवेटर, एवेटर का मतलब बेटा कसाई खाना होता है, याद रखना, हिंदी में बेटा इसको कसाई खाना कहते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है। एवेटर का मतलब कसाई खाना होता है, तो उसको एक संक्षिप्त में आपको पेपर में पूछा जाएगा कि प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, मतलब जहां भी वह स्थान है जहां पशुओं की हत्या होती है और खाने के लिए होती है, तो बेटा इसको कहते हैं एवेटर। एवेटर का मतलब होता है कसाई खाना, ठीक है, समझा ना, बिल्कुल सिंपल बात है। अब जैसे एबोट, एबोट का मतलब बेटा मठाधीश होता है, क्या होता है, इसका मतलब मठाधीश होता है, बहुत दिमाग से पढ़िएगा, मठाधीश कहते हैं, या मठ के अधिकारी, जैसे आपके बढ़िया मान लो एक अयोध्या में हो गए मठाधीश, एबोट कहते हैं इसको। जैसे किसी की एक मंदिर बन जाती है तो उसका मठ हो जाता है, एक जैसे योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के थे, तो जबरदस्त ऐसे मठाधीश हो जाते हैं जो हमारे सीएम हैं उत्तर प्रदेश के। जैसे कहने का मतलब ए मैन इज द हेड ऑफ ये मोनेस्ट्री ऑफ एन अवे, या हम कह सकते हैं ये मैन हु इज द हेड, जैसे मोनेस्ट्री कोई चर्च हो गया जिसके हेड है, जिसको हेड मतलब जिसका हेड कोई मंदिर है तो उसका हेड को मठाधीश कहते हैं, या एबोट इंग्लिश में कहते हैं, या और एनवे कहते हैं, ठीक है। ये भी बोल सकते हो एनवे करके, लेकिन ऑप्शन आएगा तो आपको ये लिखा रहेगा ये मैन इज द हेड ऑफ ए मोनेस्ट्री, जो मोनेस्ट्री के हेड होते हैं उसको एबोट कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल राइट वाला, जबरदस्त सुनिएगा बेटा। फिर बेटा एब्रेशन, एब्रेशन का मतलब बेटा क्या होता है, एब्रेशन, एब्रेशन का मतलब बेटा किसी का संक्षिप्त रूप होता है, जैसे किसी का संक्षिप्त रूप होता है तो उसी को एब्रेशन कहते हैं। जैसे आप लोग बिल्कुल वेरी गुड, आपने एक समझा चीज है, वर्ड बहुत अच्छी मीनिंग है, जैसे आपने बताया कि न्यूज, जैसे न्यूज हो गया, अब न्यूज एक शॉर्ट फॉर्म हो गया, जैसे न्यूज एक एब्रेशन एक संक्षिप्त रूप है, लेकिन इसका अलग अलग लिखा है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। जैसे इसी का एक संक्षिप्त रूप न लिखकर मतलब तोड़ दिया जाए, जैसे नॉर्थ, जैसे नॉर्थ हो गया, ईस्ट से ईस्ट हो गया, डब्ल्यू से वेस्ट हो गया, जैसे साउथ हो गया, तो इसी को अलग अलग से वर्ड बनके इसको संक्षिप्त कहते हैं। तो एब्रेशन का मतलब संक्षिप्त होता है, ये शॉर्टनिंग फॉर्म ऑफ ये वो जो है वर्ड और फ्रेज, जैसे किसी वर्ड कोई एक शॉर्टनेट लिखा जाए, जैसे मैंने बताया था कि वह जाता है तो वह जाता ही गो, अब जैसे कहने का मतलब बिल्कुल ही गोज या कुछ बोलेंगे, जैसे कहने का मतलब उसी का एक संक्षिप्त रूप बना दिया जाए, उसी को एब्रेशन कहते हैं। ये शॉर्टनेट फॉर्म ऑफ ए वर्ड, किसी का एक वर्ड हो जिसका संक्षिप्त रूप हो या फ्रेज का कोई कॉम्प्रिहेंशन लिखा रहता है तो इसका संक्षिप्त रूप कर देते हैं। जैसे एब्डिकेशन बेटा, एब्डिकेशन का मतलब किसी को टू फॉर्मली गिव अप, मतलब फॉर्मली का मतलब औपचारिक रूप से किसी को त्याग देना, मतलब औपचारिक रूप से, जैसे औपचारिक रूप से त्याग, जैसे मुस्लिम में बात करो तो जैसे कहते थे कि अपनी वाइफ को तलाक दे देते थे, है ना, तो औपचारिक टू फॉर्मली गिव अप, ओके। जैसे किसी का मतलब किसी को त्याग देना, एब्डिकेशन कर देना, इसको एब्डिकेशन कर देना, किसी को त्याग देने का मतलब फॉर्मली गिव अप करना, ठीक है, बिल्कुल राइट वाला है क्वेश्चन। आप बिल्कुल आगे एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब, एवोल्यूशन मतलब होता है बेटा सफाई, से धार्मिक स्थान होता है, ये किसी का धार्मिक, जो धार्मिक चीजें होती हैं इसी से संबंध है, जो धार्मिक चीजें, एवोल्यूशन का कोई पूछे, एवोल्यूशन मतलब होता है, जैसे हमने जब कोई अगर मान लो ये चला दीपावली हो गया तो कोई कहता है कि रिचुअल चीजें हैं, हम रिचुअल चीजें करेंगे, तो रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, जो मतलब धार्मिक स्थान, धार्मिक स्नान, ये धार्मिक से मतलब हर चीजें धार्मिक से जुड़ी होती हैं, इसको रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल साफ सुथरा वाला स्थान, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम 5 क्वेश्चन वन सब्स्टिट्यूशन के ले रहे हैं, इतने से ज्यादा हम कर लेंगे क्वेश्चन और जबरदस्त समझोगे बेटा, बिल्कुल समझोगे। एक शॉर्ट बहुत बड़े लिखे रहेंगे, इसको शॉर्ट में ऑप्शन आएगा, जैसे क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे बन रहा है, जैसे प्लेस वर्क एनिमल्स और किल फॉर फूड, अब ये लिखा रहेगा, ऑप्शन रहेगा एवेटर, एबोट, एब्रेशन, एब्रेविएशन,
बस समझा देते हैं कि ऐसे लिखा रहेगा, तो आपको एवेटर जाना है, क्योंकि एवेटर मतलब कसाई खाना होता है। तो जबरदस्त जाने से पहले और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और बेल आइकन को दबा देना भूलना मत, ठीक है। और जबरदस्त रोहित मैथवाला को मैथ की वीडियो, इंग्लिश की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो देखने से पहले और ये ध्यान देना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ठीक है। जितना पब्लिश होंगे उतना मन लगेगा हमें, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।